प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए इस समय फिलिप्पी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय वचन 4 निकालें। प्रभु के वचन कर अपने मन को लगाएं। यहाँ लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसके ठीक बाद 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। प्रभु के स्वभाव को देखिए, वो कैसे चिंतित हैं एक मनुष्य के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए। कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह एक जंगल में गए हैं जहाँ सुसमाचार प्रचार हो रहा है और बहुत बड़ी गैदरिंग है। 5-5 हजार लोग वहाँ पर मौजूद है, वरन इससे ज़्यादा स्त्री बच्चे, उनको गिना ही नहीं गया। आज अगर एक 5,000 की भीड़ जहाँ मीटिंग और क्रूसेड हो, हम उसको सक्सेसफुल मीटिंग कहेंगे, बहुत बेहतरीन मीटिंग कहेंगे। आज से 2020 साल पहले, 22-25 साल पहले, बगैर साउंड सिस्टम, बगैर व्हाट्सएप, बगैर फेसबुक की एक ऐसी गैदरिंग है, 5-5 हजार लोग बैठे हुए हैं, 8-8, 10-10 हजार लोग बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हो रहा है। और उसके बाद प्रभु ने भेजा नहीं, प्रभु ने कहा इन्हें भोजन दो। प्रेरितों ने कहा, प्रभु इतने लोगों के लिए हमारे पास तत्काल भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल है, असंभव है। हाँ, एक सुझाव था कि ये आसपास के गांव में जाएं, बस्तियों में जाएं और अपने भोजन खरीद लें, जो कि मुश्किल है, असंभव है। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं। तब एक छोटा बालक कहता, मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो यीशु के हाथ में पहुंचा, प्रभु ने उसे मल्टीप्लाई किया, लोग खाए, तृप्त हुए, टोकरी के ऊपर टोकरी बस्ती चली गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बताता है कि प्रभु को ना केवल आपके शरीर की चिंता है, आपकी बीमारी या आपके शारीरिक दुर्बलता की चिंता है, परंतु आपके पेट की भी चिंता, मेरे भूख की भी चिंता है। वो मेरे आंसू को भी कदर करता है, मेरे भीतर चल क्या रहा है प्रभु जानता है। नाइन नगर में एक विधवा है, उसका बेटा मर जाता है, उसकी डेड बॉडी को लेकर लोग निकलते हैं। विधवा अपने जवान बच्चे के अर्थी के पीछे पीछे रोते जाती है। जब यीशु ने उसके आंसू को देखा, उसके बुढ़ापे को देखा, और ये जब जान लिया कि इसका इकलौता बेटा है, पति पहले मर चुका, बेटा भी चला गया, यीशु मसीह प्रेम से भर गए और दया करके उस जवान लड़के से कहा, लड़के मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो लड़का उठ के बैठ गया। ये व्यवहार बताता है, जैसा यीशु का स्वभाव वैसा मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए। क्या हम एक दूसरे के प्रति दयालु हैं? जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, अपने ही हित के नहीं पर दूसरे के हित की भी चिंता करें। पति पत्नी एक दूसरे का हित देखें, एक दूसरे के आवश्यकता का ध्यान रखें। घर में, परिवार में, बच्चों बड़ों के बीच में एक अच्छा मसीही जीवन यही है। जब एक व्यक्ति केवल अपनी चिंता करता है तो वो दूसरों के लिए तकलीफ का कारण बनता है। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं और अपने हिसाब से ही आप चलें और दूसरा मोटरसाइकिल जो आपके बगल से गुजरने वाला है, या कार या ट्रक गुजरने वाला, अगर आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, उसके रास्ते पे आएंगे, तो पक्का आपके साथ दुर्घटना होगा। वो ठोक के आपको चला जाएगा, क्योंकि आप उसके एरिया पे आ गए हैं। तो एक दूसरे की चिंता करें कि अगर मैं चल रहा हूँ, मैंने भी पैसे दे के गाड़ी खरीदा है, मैंने भी लाइसेंस बनवाया है, ये सोचकर अगर आप दूसरे के एरिया में जाएंगे, आपके साथ दुर्घटना होगा, पर उसकी भी चिंता करेंगे, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। प्रभु के लोगों, आप गाड़ी खरीदते हैं, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मोटरसाइकिल आपने खरीदा, क्या करते हैं? केवल पेट्रोल डलवाते हैं और गाड़ी चलाते हैं? नहीं, हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में उसकी सर्विसिंग कराते हैं, क्योंकि आपको चिंता है। अगर आपने सर्विसिंग नहीं करवाया तो वो गाड़ी कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद फिर आपको तकलीफ देगा। फिर आप सड़कों में रुकेंगे, गाड़ी रुक जाएगी, बिगड़ जाएगी, कहीं खड़ी हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तब तो मजबूरी में सर्विसिंग में जाना पड़ेगा। वैसे ही कई बार हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बस काम करना, काम करना, काम करना, पैसे कमाना। पर जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए सुबह से मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास क्या उसके लिए समय है? क्या हम उसको समय दे पा रहे हैं? क्या हमारे पास उसके हित की, उसकी आवश्यकता की चिंता है? बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन, अपनी ही नहीं एक दूसरे के हित की चिंता करें। पड़ोसी के साथ संबंध, चर्च के प्रति क्या आपको चिंता है? जिस चर्च में आप जाते हैं, क्या उसके पास्टर के प्रति आपके मन में चिंता है? उसके बच्चों के प्रति, उसकी पत्नी के प्रति, उसके परिवार के प्रति, या कलीसिया में जो गरीब व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, क्या आपके हृदय में उसके प्रति चिंता है? कोई बीमार लाचार व्यक्ति, क्या चिंता है कि बस हम अपने लिए मगन हैं, हम ब्लेसिंग मांग रहे हैं, केवल आप हमारी प्रार्थना में यही लिस्ट है, प्रभु मुझे आशीष दे, पत्नी को आशीष दे, बेटी को दे, बेटा को दे, सब अपने लिए मांगे जा रहे हैं। पर पड़ोस में एक दुर्बल व्यक्ति भी बैठा है जिसे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। हम अपने ही हित की चिंता ना करें, दूसरों के लिए भी दुआ मांग लें। कभी 2 बूंद आंसू दूसरों के लिए बहाएं।
प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह गसमनी के बगीचे में किसके लिए पसीना बहा रहे हैं, किसके लिए अपना लहू बहा रहे हैं, किसके लिए कोड़े के दंड को सह रहे हैं? मेरे और आपके लिए। प्रभु का वचन कहता जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। तो प्रभु हमसे आशा करते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, घर परिवार के प्रति, ऑफिस में जहां आप काम करते हैं उसके प्रति, हर जगह पर इस बात को ध्यान रखें कि हम किसी के हित को ना तोड़ें, उसके हितों की रक्षा हो, उसके हितों के अनुसार हम भी काम करें। क्योंकि याद रखिएगा, ताली दो हाथ से बजती है। यदि आप प्रभु के साथ हैं तो प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर ने कहा है, वचन कहता है, जब तक तुम यहोवा को खोजोगे, ढूंढोगे, मिला करूंगा, और जिस दिन तुम खोजना बंद कर दोगे मैं भी तुमको त्याग दूंगा। सो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। और आज की सुबह प्रभु का वचन आपसे बातें कर रहा है, इसलिए प्रभु के लोगों अपने मन को तैयार करें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा, निसंदेह आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, दया कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हमारा भी जीवन जैसा मसीह का स्वभाव, जैसा आपका स्वभाव था प्रभु, वैसा ही स्वभाव हमारा होने पाए और हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीष को प्राप्त करें। जितने इस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं, यीशु के नाम से ब्लेस्ड हो जाएं, आशीषित हो जाएं। हर एक बंधन, पाप, श्राप, रोग, अंधकार, दुष्ट की शक्ति नासरी यीशु के नाम से दूर हो। पिता तरस का आशीष दे, अनुग्रह से भर पिता, अपनी महिमा से परिपूर्ण कर। सब बातों में महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।